हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग मस्त स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं सुबह सुबह उठी हूँ। आज नवमी के दूसरे दिन का, अगले दिन के, क्योंकि उस दिन का ब्लॉग मैं नहीं शूट कर पाई। इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मैं अकेले कितना कुछ करूँ गाइस। आप लोग सोच सकते हैं अकेले मुझसे मैं ही अकेले वीडियो भी शूट करती हूँ, मैं ही सब कुछ करती हूँ, तो मुझसे अकेले तो नहीं हो पाएगा इतना कुछ। फिर भी मेहनत तो मतलब मान लीजिए मैं करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। और कुछ मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। कुछ मुझे तो लग नहीं रहा है ऐसा कि मैं करूँ तो मेहनत आप लोग सपोर्ट करेंगे। कोई सपोर्ट नहीं करता तो क्या करते। इसलिए मैं उस दिन का वीडियो नहीं शूट कर पाई, अकेले सब कुछ करना। उसके बाद यहाँ पे सुबह सुबह उठ के मैं खाना पीना बना रही थी। पापा जी के खाना उन्हें बना लिए थे। उसके बाद यहाँ पे अपने खाना के लिए मैं तैयारी कर रही थी, मतलब सब्जी वब्जी कट कर रही थी। उनके लिए अलग से खाना बनता है, बिना तेल वाला, ऑयल वाला ज़्यादा। उनको भी डॉक्टर ने मना किया है, तो उनके लिए सिंपल सादा खाना बनाते हैं। उसके बाद अपने लिए जो हम लोग रोज़ का जो हम लोग का खाना है वो बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं सब्जी कट करके सब्जी धो रही थी और इधर पापा जी का एक तरफ से खाना बैठा दिया था, बन रहा था फटाफट। सुबह उठती हूँ तो बाबू सोई रहती है तो फटाफट काम कर लेती हूँ, क्योंकि शाम का होता है कि वो जगी रहती है तो थोड़ा परेशान करती है। और मुझे आजकल डेली पूजा करने जाना रहता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि मुझे ये है कि आज गर्मी के दिन है तो गाइस सुबह ही भूख भी लग जाता है, भूख प्यास सब लग जाता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि बिना पूजा करे तो मैं खा नहीं सकती थी। तो सोची फटाफट सारे काम करके और जल्दी से पूजा करके आ जाओ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड उठ गए थे तो उनके लिए चाय बनाया और मम्मी के लिए चाय बनाई। फटाफट उनको दोनों को चाय बना के दिया। उसके बाद यहाँ पे पापा जी का खाना निकालना था तो फटाफट पापा जी का देखिए यहाँ सिंपल सादा खाना उनके लिए निकाला। उसके बाद नहा धोवा के मैं चलती मंदिर। तो यहाँ देख सकते हैं मैं मंदिर आ गई पूजा करने के लिए। हस्बैंड और बाबू और मैं गई थी। उसको बाबू को तो बदमाशी अलग ही चलते रहता है, वो भी गई थी। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी। ऐसे मैं डेली अब आजकल पूजा पाठ कर रही हूँ गाइज। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, करना चाहिए ऐसे तो पूजा पाठ करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने पूजा पाठ किया आराम से, क्योंकि मंदिर आज खाली था। ऐसे मैं जाती हूँ तो खाली रहता है, शुक्र और सोमवार को ज़्यादा भीड़ रहती है मंदिर में। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं हमारा बाबू का बदमाशी चल रहा है। उसके पापा अब वो अकेले में मतलब भाग रही थी इधर उधर, तो वही थोड़ा बहुत उनका रिकॉर्ड कर लिए थे। बदमाशी उसका भी ऐसे ही चलते रहता है। देख सकते हैं मंदिर, पूरा मंदिर में ऐसी घूमते रहती है, खेलते रहती है। तो चलिए ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। उसके बाद आप लोग से मिलते हैं थोड़ी देर बाद। उसके बाद यहाँ पे मैं बाबू को सुला रही थी। आने के बाद खाना वाना अभी नहीं खाई थी, मैं सोची कि पहले उसको सुला उला लेती हूँ उसके बाद खाऊंगी। तो यहाँ पे देख सकते हो उसका बदमाशी, अभी मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ ना तो ये बदमाशी कर रही है। अभी सोच सकते इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे सो भी नहीं रही थी, एकदम मैं थक चुकी थी उसको सुला के। उसके बाद मैं सोची कि छोड़ो अब नहीं सोएगी। फिर थोड़ा देर बैठ के आप लोग वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम नहीं हो रहा है। मैं पूजा वूजा करके आ चुकी मंदिर से। जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा, मैं सारा काम जो सुबह का था सब निपटा के गई थी मंदिर पूजा वूजा करने के लिए। पूजा करके आके खाना वाना खाया। सब कुछ तो पहले ही खा लिए थे, मतलब घर के जो भी थे मेम्बर सब कुछ पहले ही खा लिए थे। मैं पूजा वूजा करके आई तो खाई। उसके बाद थोड़ा सा लेट गए थे, बाबू को फिर सुलाया। वो तो बहुत बदमाश करते, उसको नहीं सुलाते तो कुछ करने नहीं देगी। तो उसके बाद उसको सुलाया। उसके बाद चलते हैं। अब टाइम हो चुका है पापा जी का खाना खाने का, मतलब दोपहर का 1 बजने वाले हैं। तो मैं सोची चलो पहले रोटी वोटी बना देते हैं, आके फिर फ़ोन करेंगे पापा, मतलब नीचे से मम्मी फ़ोन करेंगे खाना बनाना है ये वो, तो कुछ वगैरह वगैरह, फिर मुझे नींद लग जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो मैं सोची चलो पहले खाना वाना बना देते हैं, उनका जो भी दोपहर का लंच है तैयार कर देते हैं, उसके बाद ही मैं लेटूँगी। तो चलिए ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू रहिए। चलिए चलते हैं, उसके बाद कुछ बातें करते हैं आप लोगों से। ब्लॉग कंटिन्यू रहिए, मैं चलती हूँ, कुछ बनाते हैं उनके लिए दोपहर का जो भी खाना है। तो चलिए चलते हैं, मैं नीचे जा रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग। तो गाइस उसके बाद मैं आ गई थी नीचे पापा जी का खाना बनाने के लिए, जो दोपहर के जैसे आप लोग वीडियो में देखे मैं बोली आप लोगों को। तो उनको बस दोपहर में रोटी और दूध रहना खाना रहता है। सुबह जो सब्ज़ी जो बना रहता है वो दे देती हूँ और दूध रोटी ऐसे खा लेते हैं। सिंपल सादा खाना उनको खाना, आजकल तेल मसाला नहीं खाना, जब तक वो पूरा नहीं ठीक हो जाते। मुझे तो लगता है 1 साल मतलब कम से कम उनको अभी खाना है ऐसे खाना, सादा सिंपल खाना। तो वही मैं दोपहर का आकर उनके लिए खाना बना रही थी। दूध एक तरफ मैं बैठा रही थी, एक तरफ फटाफट रोटी बना के मैं दूध में मतलब उनको कटोरी वटोरी में दूध में डाल के रोटी डाल देती हूँ। कैसे फूलते रहे उनको, मतलब ना थोड़ा अभी टाइट नहीं घोटा जाता है अंदर, तो इसीलिए मैं पूरा इसको महीन कर देती हूँ। उसके बाद बनाने के बाद उनको खिलाने के बाद आ गए थे किचन का साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि ये भी काम कर लेते हैं, क्योंकि मेरी बेटी जो उठ जाएगी तो कुछ नहीं करने देने वाली मुझे को। अभी भी देख सकते हैं मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इधर सारा सामान मेरा बिखेर रही है, इधर सुधर कर रही है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारा नवमी पूजन हुआ था ना, पूजाई हुआ था, उसका छूता बर्तन था वो भी धोना था मुझे। तो मैं सोची चलो ये भी काम है कर लेती हूँ, क्योंकि एक बार नीचे आने के बाद काम बहुत सारा रहता है। बाबू जगी रहती है तो कुछ नहीं करने देती
रहती है, तो इसलिए मैं सोची चलो ये भी करके निपटा लेते हैं। ऐसे सूख जाएगा, धो के रख दूँगी तो फिर इसको जहाँ रखा जाता है वहाँ पे इसको एडजस्ट करके, मतलब जहाँ था वहाँ पे रख दूँगी, सूख जाएगा, क्योंकि पानी के साथ तो साथ नहीं ना रख सकते, इसलिए मैं सारा काम करके उसके बाद ऊपर चली आई। गाइस मैं अब आ चुकी हूँ, खाना वाना खिला के, मतलब पापा को खाना खिला दिया, सारा जो भी काम था सारा काम कर लिया। फिर से बर्तन वर्तन धोने थे, किचन उचन साफ, मतलब किचन क्लीन करना था, बाकी जो भी काम था, क्योंकि एक बार मैं नीचे चले जाऊँ ना तो काम ख़त्म होने वाले नहीं है, मतलब एक काम के बाद एक काम है। मतलब बाबू सोइए तो मैं सोची कि चलो कोई भी जल्दी जल्दी जो भी काम है फटाफट कर लो, कि वो जगी रहती है कुछ नहीं करने देगी। इसलिए अब कुछ थे, हम लोगों का नवरात्रि का नवमी पूजन होता है, उसका इधर सब पीछे से आवाज़ आप लोग आ रहा होगा, इग्नोर कीजिएगा। तो नवमी पूजा का बर्तन था, मतलब अछूता बर्तन उसको बोलते हैं, वो भी रखा हुआ था। कल का उसको व्लॉग मैं आप लोग के साथ नहीं शूट कर पाई, मतलब अकेले मुझे ही सब करना है तो वीडियो कौन शूट करेगा, इसलिए मैं नहीं कर पाई, तो सॉरी इसके लिए आप लोगों को। उसके बाद मैं सारा वही पूजा का बर्तन था तो वो धोई, उसके बाद किचन का जो भी जूठा जो डेली का हम लोग का रहता है वो था, सब क्लीन उलीन कर लिया। उसके बाद सोची कि चलो थोड़ा आप लोगों से कुछ बातें कर लेते हैं, आप लोग उससे कुछ बातें करते हैं, कि बस ऐसे ही कुछ मन में चलता रहता है, तो मैं कुछ बातें कर लेते हैं आप लोगों से। कुछ ब्लॉग तो आजकल 2 दिन 3 दिन पे मैं डाल रही हूँ, कोशिश करते हैं, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। 2 साल से तो ज़्यादा हो चुके हैं हमारे यूट्यूब पे, हमें हमारा ये जर्नी। अब भगवान ही जाने कब सक्सेस होगा कि नहीं होगा, तो पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। जब तो सोच सकते अकेले सब कुछ करना कितना मुश्किल है, मैनेज करना, अकेले ब्लॉगिंग वीडियो शूट करो, अकेले मतलब हमने जो भी है उसको एडिट करके डालो, कोई नहीं सपोर्ट करने वाला। जैसे कि मतलब हस्बैंड है चाहे कोई भी है, बोल दे थोड़ा हस्बैंड की वीडियो बना दे तो वो भी नहीं बनाएंगे, वो बोलते कुछ तुम्हारा कुछ इससे प्रॉफिट ही नहीं है तो मैं क्या बनाऊँ, तुम्हारा कुछ से मतलब इतने दिन से काम कर रही कुछ तो हुआ ही नहीं तो क्या फ़ायदा, तो वो भी नहीं करते। गर्मी इतना लग रहा है गाइस, बहुत ही गर्मी है। तो मैं क्या बोल रही थी कि वो बोलते हैं, या इसलिए वो बोलते हैं क्योंकि उनको कुछ फ़ायदा दिख ही नहीं रहा है। जो 2 साल से मेहनत कर रही है, 2 साल से वीडियो बना रही है, उनको लग रहा है कि कुछ फ़ायदा ही नहीं तो मैं क्यों वीडियो बना रही। जिस दिन तुम्हारा मतलब मोनेटाइज हो जाएगा उस दिन से मैं वीडियो भी शूट करूँगा, उस दिन से मैं तुम्हारे चैनल पे मतलब सामने से होता है ना बोलना बात करना आप लोगों से, वो भी करूँगा। इसलिए वो भी नहीं कुछ करते, तो मैं सोचती हूँ कि मैं नहीं हार मानूँगी, मैं करूँगी तो करूँगी, एक ना एक दिन तो मतलब होता है ना कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। तो मुझे वही लगता है कि मेरा मतलब मैं एक दिन जरूर सक्सेस होंगी यूट्यूब पर। आप लोग देखिएगा, आप लोग को भी मैं आप लोग सोचिए कि पागल जैसे बोल रही, मुझे लगता है गाइस कि देखिए, मुझे जब मैं 2 साल से इतना मेहनत कर सकती तो कुछ और क्यों नहीं कर सकती। भगवान के सोचते हैं मतलब परीक्षा ही ले रहे हो भगवान की, नहीं देखते हैं कब तक कर पाती है। तो कभी हार खुद से कभी तो हार नहीं मानना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि मैं अपना कोशिश कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा कोशिश करती रहूँगी। भले 1 दिन 2 दिन मतलब ब्लॉगिंग लेट आएगा, पर करूँगी तो ज़रूर, डालूँगी तो ज़रूर। ऐसा तो नहीं है कि मैं छोड़ दूँगी, ब्लॉगिंग करना नहीं छोड़ूँगी मैं। भले 2 साल हो गए मेरे यूट्यूब पे मेहनत करते हुए, पर मैं कुछ दिन और देखती हूँ, कभी ना कभी तो सक्सेस होंगे, कभी ना कभी तो ऐसा तो नहीं है कि मेहनत जो करता है उसको फल भगवान नहीं देते, एक ना एक दिन ज़रूर देते हो। तो यही है ना, किसी को ज़्यादा टाइम लग जाता है, किसी का कम ही में हो जाता है। होता है कि देखिए चलिए कोई होता है कम ही उम्र में, जैसे कि किसी के 25-26 में देखते हैं शादी हो गया, उसको कम ही उम्र में घर बना लिया, अपना सब कुछ होता है। कोई होता है लेट हो जाता है, किसी का उम्र हो जाता है तो करता है। तो मुझे तो लगता है मेरा वही हाल है, मेरा लेट से ही होगा, कि क्या होगा ऊपर वाला ही जानते हैं, सब कुछ होता है उन्हीं के हाथ में। इसलिए मैं सोची कि ब्लॉगिंग करना तो मैं नहीं मतलब नहीं छोड़ूंगी। भले कोई सपोर्ट करने वाला हो चाहे नो, मैं खुद के लिए एक अकेले काफ़ी हूँ। ब्लॉगिंग बनाने के लिए भी, उसको एडिट करने के लिए भी, थंबनेल सारा जो भी है, घर फैमिली सब देखते हुए, हाउसवाइफ का वही है कि घर का तो सब देखना। मान लीजिए आप लोग एक दिन वीडियो बनाते थे, दिन भर वीडियो बनाने से कैसे चलेगा। एक बच्चा है, घर है, परिवार है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। घर का जो काम है वो करो, वो तो ज़रूरी है। मान लीजिए हम एक दिन वीडियो बनाना छोड़ देंगे, एक दिन ब्लॉगिंग बनाना छोड़ दें, चल जाएगा। तो जब काम घर का है छोड़ दूँगी तो नहीं चलने वाला है। नहीं तो खाना नहीं खाएंगे, नहीं बनाएंगे, नहीं धोना मांजना, जो भी डेली का काम है वो नहीं करेंगे तो नहीं चलने वाला ना, वो तो ज़रूरी है, करना ही पड़ेगा। तो वही बात है। तो आई होप आप लोग हमारा ये वीडियो को एंजॉय किए होंगे। फुल सपोर्ट कीजिए गाइस कि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, अपने फैमिली फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए कि हमारा भी चैनल ग्रो हो। और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को
सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा तो बोलने में पता नहीं क्या हो जा रहा है। चैनल को जो नया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि हमारा वीडियो बहुत से ज़्यादा लोग पास पहुँचे। प्लीज़ प्लीज़ मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बार बार मैं एक ही बात बोल रही हूँ। बाय बाय गाइस, मिलते हैं फिर आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में, फिर किसी अच्छे हुए ब्लॉग के साथ, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। बाय बाय।